जमशेदपुर के चर्चित दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई सहित सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ निचली अदालत को ट्रायल शुरू करने के आदेश को देखते हुए कुल्हान पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने एसएसपी से पीड़िता, उसके परिवार और केस लड़ रहे वकील को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मानगो सहारा सिटी का एक वर्ष 2019 के पोस्को एक्ट का मामला है, जिसमें एक नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई थी और शुरू में प्राथमिकी में 3 लोगों का नाम था। जैसा आज समाचार पत्रों से पता चला, कल माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो उसमें 22 एक्यूज थे जिन पर की स्टे लगा हुआ था, उस स्टे को वैकेट कर दिया। अब वैकेट करने के बाद जो सिचुएशन आई है, जैसा हमें उस केस के एडवोकेट से और परिवार वालों से बात करने से पता चला कि उसमें कई बड़े रसूख वाले लोग एक्यूज हैं, जिनमें कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी के भाई हैं गुड्डू जी, इसके अलावा एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर है, एक थानेदार हैं। तो निश्चित रूप से थानेदार, डीवाईएसपी और एक मंत्री का भाई अगर किसी केस में एक्यूज हो तो वो केस हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। और इस केस में जो हमें जानकारी मिली कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस मैटर को में जो स्टे लगा हुआ था वो खारिज करने के बाद अब लोअर कोर्ट इस केस का फिर से ट्रायल करेगा। जैसा आप सबों को जानकारी है कि पहले जो इस केस में एक्यूज थे सबको 25 वर्षों की सजा मिली है, क्योंकि यह मामला पोस्को एक्ट से रिलेटेड है और पोस्को एक्ट में यह कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता है, इसलिए समझौता करने पर भी एक्यूज को इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। और चूंकि जैसा हमें पता चला कि एडवोकेट के द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन डाला गया था कि पीड़िता ने जो 161 में बयान दिया है उसमें जितने लोगों का नाम लिया है उन सभी लोगों पर मुकदमा चलाई जाए। और उस प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर कोर्ट ने जो पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसको नहीं, केवल उसी को स्वीकार नहीं करते हुए 319 के पिटीशन को स्वीकार करते हुए बाकी सभी एक्यूज पर ट्रायल चलाने के लिए निर्देश दिया था। वही चूंकि मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग थी, इसलिए अब वो मामला फिर से शुरू होगा। तो मेरा बस इतना ही मांग है कि चूंकि यह मामला एक झारखंड सरकार के मंत्री से जुड़ा हुआ है, चूंकि मंत्री के एक भाई इसमें एक्यूज हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें हैं, एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर, चूंकि मैं भी एक पुलिस अफसर रहा हूं तो मुझे पता है कि जब बड़े लोग किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय क्या प्रेशर होता है। तो यहाँ के एसएसपी से मेरी मांग है कि आप पीड़िता को, पीड़िता के परिवार को और इसके जो वकील हैं, जो इस मामले को जो वकील मॉनिटर कर रही हैं, जो लगातार 4 वर्षों से इस केस में जूझ रही हैं, मैंने आज उनसे काफी लंबी मेरी फोन पर बात हुई। उनका कहना है कि मैं भी सर बॉडीगार्ड के लिए आवेदन दिया हूं, मेरे भी जान को खतरा है। तो मेरा एसएसपी से मांग होगा कि उनको भी प्रोटेक्शन दें ताकि किसी को भी न्याय मिलने के रास्ते में रुकावट नहीं आए और लोगों को लगे कि कानून के नजर में चाहे वो व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, कानून के नजर में सब लोग एक हैं और पीड़िता जो है वो स्वेच्छा से अपनी बयान कोर्ट में दे सके। इस केस का ट्रायल निष्पक्ष हो, यही मेरी मांग है और हम उम्मीद करता हूं कि ये होना चाहिए और पुलिस प्रशासन इसको सुनिश्चित करेगी। थैंक यू।